तो नागौर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नागौर के पूर्व सांसद भानुप्रकाश मिर्दा का निधन हो गया। कुछ समय से भानुप्रकाश मिर्दा बीमार थे, जोधपुर में उनका इलाज चल रहा था। कांग्रेस नेता मनीष मिर्दा के पिता थे भानुप्रकाश मिर्दा। नागौर में पहली बार बीजेपी का कमल खिलवाया था भानुप्रकाश मिर्दा ने। निधन से आम क्षेत्रवासी और नागौर वासियों को बड़ी क्षति यहां पहुंची है। तो नागौर से पूर्व सांसद भानुप्रकाश मिर्दा का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को जोधपुर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। वह 72 वर्ष के थे। उनके निधन से मिर्दा परिवार ही नहीं बल्कि नागौर और राजस्थान की राजनीति में शोक की लहर है। मिर्दा अपने पीछे पूरा परिवार, जो भरा पूरा परिवार है, एक लंबी राजनीतिक विरासत है, वो छोड़ कर गए हैं। भानुप्रकाश मिर्दा किसान केसरी कहे जाने वाले नाथूराम मिर्दा के पुत्र थे। पिता के निधन के बाद वर्ष 1997 में नागौर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने पहली बार बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करके वो सांसद बने। वह 11वीं लोकसभा 1997 से 1998 के सदस्य रहे। तो ये कुछ तस्वीरें भी उस समय की अब सामने आ गई है, जहां भानुप्रकाश मिर्दा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी लंबी ये तस्वीरें हैं, बेहद पुरानी ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि 1997 का नागौर उपचुनाव राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता। उस समय के हिसाब से कांग्रेस ने इस चुनाव में नाथूराम मिर्दा के भाई और वरिष्ठ नेता रामनिवास मिर्दा को उम्मीदवार बनाया था। ये उपचुनाव जो हुआ था, ये चाचा बेनाम भतीजे के रूप में हुआ था। ये चर्चित हुआ था उस समय 1997 में जब ये चुनाव हुआ था कि चाचा वर्सेस भतीजा। इस मुकाबले में भानुप्रकाश मिर्दा की जीत हुई थी। नागौर में बीजेपी की राजनीतिक जमीन मजबूत की और मिर्दा परिवार की राजनीति में स्थायी विभाजन की स्थिति बनी थी। यहाँ पर ये लंबे अरसे की कहानियाँ हैं, लंबे अरसे की बातें हैं। आपको ये कहानियाँ बेहद पुरानी है, इसलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि नागौर के सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं भानुप्रकाश मिर्दा। आज उनके निधन से न केवल क्षेत्रवासी बल्कि पूरे नागौर वासियों को ये बड़ी क्षति है। ये भी एक तरह से किसान नेता थे, कुछ समय से बीमार चल रहे थे, जोधपुर में इलाज चल रहा था। कांग्रेस नेता जो हैं वो इस वक्त मनीष मिर्दा, वो कांग्रेस में हैं। और भानुप्रकाश मिर्दा की अगर बातें करें तो कई सारी उपलब्धियां हैं। 27 मार्च 1953 को जन्मे भानुप्रकाश मिर्दा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के राम जस कॉलेज से स्नातक शिक्षा प्राप्त की थी। उनका जीवन सादगीपूर्ण रहा और खेती किसानी से उनका गहरा जुड़ाव था। संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने किसानों, पिछड़े वर्गों और ग्रामीण विकासों से जुड़े कई मुद्दे जो हैं वो प्रमुखता से उठाए थे। आपको बताएं कि मिर्दा परिवार के भीतर जो राजनीतिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा की शुरुआत वर्ष 1984 में मानी जाती है, जब चचेरे भाई नाथूराम मिर्दा और रामनिवास मिर्दा आमने सामने चुनावी मैदान में उतरे थे। उस चुनाव में रामनिवास मिर्दा को जीत मिली, लेकिन इसके बाद परिवार के भीतर राजनीतिक मतभेद लगातार बने रहे। वर्तमान में नाथूराम मिर्दा के पोते और भानुप्रकाश मिर्दा के पुत्र मनीष मिर्दा कांग्रेस में सक्रिय हैं, जबकि रामप्रकाश मिर्दा की पुत्री और पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्दा बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष है। हालिया लोकसभा चुनाव में दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक टकराव खुलकर सामने भी आए थे। भानुप्रकाश मिर्दा का निधन नागौर की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत माना जा रहा है। विशेष रूप से 1997 का उपचुनाव, उसमें उनकी जीत आज भी नागौर की राजनीतिक दिशा तय करने वाले घटनाक्रम के रूप में याद की जाती है। मनीष मिर्दा के मित्र हैं नागौर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी यही कहा था कि भानुप्रकाश मिर्दा जो कुछ समय से बीमार थे, आज उनका देहांत हो गया है। भानुप्रकाश मिर्दा आम जनता के लिए खास तौर पर और नागौर की जनता के लिए एक बड़ी क्षति है, ये भी हनुमान बांगड़ा ने कहा है। तो आपको बता दें कि ये एक अपने आप में क्षति है नागौर के लिए, जहां पूर्व सांसद भानुप्रकाश मिर्दा का निधन हो जाना। कुछ समय से बीमार थे, जोधपुर में इलाज चल रहा था। कांग्रेस नेता मनीष मिर्दा के ये पिता हैं। नागौर में पहली बार इन्होंने ही बीजेपी का कमल जो है वो खिलाया था नागौर में। निधन से आम क्षेत्रवासियों में आज बड़ी क्षति का माहौल दिखाई दे रहा है।